साथियों, सामयिकी के इस अंक में फिर एक बार आपका स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूँ राजेश त्यागी। इस अंक में, सामयिकी के इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार का व्याकरण, मेवालाल चौधरी की मंत्री पद पर नियुक्ति और इस्तीफा। बिहार में भ्रष्टाचार का व्याकरण उसकी गवाही देता हुआ ये कांड, जिसमें संघियों द्वारा, दक्षिणपंथियों द्वारा सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध किए गए नीतीश कुमार, जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी नई कैबिनेट में शिक्षा मंत्री के पद पर भ्रष्टाचार के आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बना दिया। उन्हें कैबिनेट में पद दिया और पद भी शिक्षा मंत्री का। ये जो मेवालाल चौधरी हैं, ये 2017 में इन पर एक एफआईआर हुई थी जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था। और ये जो मामला है, जिसकी एफआईआर, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिस पर मुकदमा 2017 में कायम हुआ, ये मामला असल में 2010 से 2015 के बीच जो बहुत सारे इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले किए, बहुत सारा गबन किया, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की, उसके साथ गोलमाल किया, तो उसे लेकर 5 सालों के अपने कार्यकाल में, जिसमें ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वाइस चांसलर थे, इन 5 सालों में जो इन्होंने गबन किए, जो भ्रष्टाचार किए, उन्हें लेकर 2017 में जाकर इनके खिलाफ एफआईआर हो पाई और पुलिस ने अपनी जांच में इन्हें जो है उसके अंदर दोषी करार दिया है। तो इन्हें आरोपी होते हुए, इस केस एफआईआर में आरोपी होते हुए, इस मुकदमे में आरोपी होते हुए सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में इन्हें जगह दी, इन्हें मंत्री बनाया और मंत्री भी इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया। ये जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, ये सबौर, भागलपुर के सबौर जगह पर है। एक बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है और इसके अंदर इन्होंने, जिस मामले को लेकर इन पर मुकदमा हुआ है, उसमें इन्होंने 167 जूनियर वैज्ञानिकों की भर्ती में घोटाला किया था। इस भर्ती घोटाले में एक बड़ी रकम घोटाला करने वालों ने हड़पी थी और इस घोटाले को लेकर एक मुकदमा 2017 में इन पर कायम हुआ था और इसी तरह से कुछ एफआईआर जो हैं वो गबन के मामलों को लेकर हुई हैं। तो ये मेवालाल चौधरी जो इसमें आरोपी हैं, इन्हें नीतीश कुमार ने, सुशासन बाबू ने शिक्षा मंत्री बनाया। इनके शिक्षा मंत्री बनने के 3 ही दिन में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और ये इस्तीफा देने के लिए सोशल मीडिया की तरफ से एक बड़ा दबाव बना। हालांकि जो कॉरपोरेट मीडिया है वो दक्षिणपंथी सरकार के, बिहार और केंद्र की दक्षिणपंथी सरकार के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ था कि उसने इस मुद्दे को बिल्कुल गायब रखा, बल्कि इसके जस्टिफिकेशन दिए और मेवालाल चौधरी के पक्ष में एक तरफ तो जुबान सिले रखी और जब वह बोले भी तो उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की जिसमें मेवालाल चौधरी को बरी करने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है दबाव इतना ज़बरदस्त बना, जिसमें युवाओं के अग्रणी हिस्सों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेवालाल चौधरी को जो है उसको आरोपित करने में, उसके खिलाफ जो आरोप हैं उन्हें हाईलाइट करने में, उन्हें शाया करने में, उन्हें प्रकाशित करने में, जिसके चलते मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार को थक हार कर 3 ही दिन के अंदर यू टर्न मारना पड़ा
और मेवालाल चौधरी से इस्तीफा मांगना पड़ा। नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के तौर पर संघियों दक्षिणपंथियों द्वारा प्रसिद्ध किए गए हैं कि वो बहुत अच्छा शासन करते हैं, उनके शासन में जो है भ्रष्टाचार नहीं है, और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो भ्रष्टाचार मिटाने का नारा देकर जो है सत्ता में आए थे। दोबारा भी उन्होंने बार बार ये बात कही थी कि बारंबार ये बात कही थी उन्होंने कि वे भ्रष्टाचार का मुकाबला करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। उनसे पहले की सरकारों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी को अपने मंत्रिमंडल में ले लिया, और जब सामाजिक रूप से हल्ला गुल्ला हुआ, शोर मचा, तब उन्हें जो है मेवालाल चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। जो ही मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया, सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल हुई, बहुत रोष जनता के बीच व्याप्त रहा, और इस जनव्यापी रोष के चलते उनकी छुट्टी तो करनी पड़ी। लेकिन इन 3 दिनों में, ये जो 3 दिन का समय था, इसमें जदयू के नेता और उनको सहयोगी भाजपा और उसके नेता पूरी तरह से चुप रहे, खामोश रहे, अपनी जुबान सिले रहे। उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मेवालाल चौधरी के मंत्री बनने पर ना भाजपा को आपत्ति थी, ना जदयू नेताओं को आपत्ति थी। लेकिन जब सोशल मीडिया के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो तुरंत ही भाजपा नेता सुशील मोदी ने ट्वीट किया, और उनका ट्वीट बड़ा मज़ेदार है। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्जशीटेड हैं, बल्कि जमानत पर हैं। कोविड के कारण ट्रायल रुका रहा है, लेकिन किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। तो आप देखिए कि सुशील मोदी या भाजपा के किसी भी नेता ने मेवालाल चौधरी की मंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर, शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्ति को लेकर कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन जो ही मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा, जन आक्रोश के दबाव में, तुरंत ही सुशील मोदी का जो आक्रोश है, उनका जो रोष है, वो फूट पड़ा। तुरंत ही सुशील मोदी चीत्कार कर उठे, वे चिल्लाने लगे कि अब तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो सुशील मोदी को ये बड़ा धक्का लगा, बहुत दुख हुआ कि भ्रष्टाचार का ये आरोपी मेवालाल चौधरी, इसे इस्तीफा देना पड़ा है, इसे जाना पड़ा है। मेवालाल चौधरी के मंत्री बनने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके इस्तीफा देते ही जैसे सुशील मोदी को करंट लग गया हो, तो सुशील मोदी जो हैं वे बिलबिला उठे, और उन्होंने तुरंत ही तेजस्वी यादव के इस्तीफे की बात की। तेजस्वी यादव और उनका परिवार निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की दलदल में गले तक धंसा रहा है, और आज भी धंसा हुआ है। जिस IRCTC घोटाले की बात सुशील मोदी कर रहे हैं, वो IRCTC घोटाला भी 2017 का घोटाला है। आपको मैंने अभी बताया था कि 2017 में ही मेवालाल चौधरी पर FIR हुई थी, और 2017 में ही CBI ने एक और FIR दर्ज की थी, जिसमें लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी, तीनों को आरोपी बनाया गया था। मामला ये था कि CBI की FIR में जो मामला बताया गया था वो ये था कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने IRCTC होटल अलॉट करने के लिए, उनके ठेके अलॉट करने के लिए एक निजी कंपनी से रिश्वत ली थी। पटना के कोर सेंटर में, पटना की सबसे पॉश जगह पर कॉमर्शियल लैंड जो है, 3 एकड़ लैंड उन्होंने सबसे पहले अपने एक राजद के MLA के नाम कराई। 2006 का मामला है ये। राजद के एक MLA के नाम कराई, उसकी
वाइफ के नाम कराई, उनकी पत्नी के, राजद के एमएलए की पत्नी के नाम कराई, और फिर उनकी पत्नी से राबड़ी और तेजस्वी के नाम कौड़ियों के दाम, ये जो 3 एकड़ लैंड है ये करा ली, और इसके ऊपर उन्होंने एक मॉल बनाया, बहुत बड़ा मॉल जो है, उसके लिए ये लैंड जो है उन्होंने ली थी रिश्वत में, जिसके बदले उन्होंने रेल होटलों के, आईआरसीटीसी होटलों के जो ठेके हैं वो एक निजी कंपनी को गलत तरीके से सौंप दिए थे, जिससे पब्लिक एक्सचेकर को भारी नुकसान हुआ था। जो पैसा जनता के कोष में आता, राजकोष में आता, वो पैसा जो है उसको भारी नुकसान हुआ था, और ये प्राइवेट कंपनी को आईआरसीटीसी के ठेके दिए थे। और इसे लेकर जो एफआईआर हुई, उस एफआईआर के होने तक लालू प्रसाद जेल में थे। वो एक दूसरे घोटाले में, चारा घोटाले में जेल जा चुके थे, उन्हें सजा हो चुकी थी। इसलिए राबड़ी देवी और तेजस्वी को जमानत की अर्जी देनी पड़ी। लालू प्रसाद पहले ही जेल में थे तो उनकी जमानत का कोई प्रश्न नहीं था। दिल्ली की अदालत में ये मुकदमा चल रहा था, जिसमें दिल्ली की अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को जमानत दे दी थी, और वह आज भी जमानत पर हैं। अभी कोरोना काल शुरू होने से वो मुकदमा रुका हुआ है। ये बात सही कह रहे हैं सुशील मोदी, नहीं तो उसमें अब तक ट्रायल शुरू हो चुका होता। लेकिन आप देखिए कि सुशील मोदी तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं, लेकिन वे मेवालाल चौधरी पर नहीं बोले, और तेजस्वी यादव मेवालाल चौधरी का इस्तीफा मांग रहे थे, वे अपने मुकदमे पर नहीं बोले, वे राजद के मुकदमे पर नहीं बोले, राजद नेताओं के मुकदमे पर नहीं बोले, लालू राबड़ी पर नहीं बोले, अपने आप पर नहीं बोले। वो किसके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे? मेवालाल चौधरी के। और मेवालाल चौधरी के खैरख्वाह सुशील मोदी और नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव के, लालू यादव के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। तो ये एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, अपने भ्रष्टाचार पर नहीं करते। ये इस बात पर बात नहीं करते कि पूंजीवाद जो है वो भ्रष्टाचार का स्रोत है। इस बात पर बात नहीं करते कि पूंजीवाद की तमाम पार्टियां, तमाम नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, गले तक डूबे हुए हैं। इस पर बात नहीं करते। वे एक दूसरे पर लांछन लगाते, एक दूसरे पर बात करते हुए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इनकी पूरी बिरादरी, इन बूर्जुआ नेताओं की पूरी बिरादरी भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, लेकिन इस बात से मुंह छिपाते रहेंगे कि ये तमाम नेता, जब भी इनके हाथ में सत्ता होती है, जब भी इन्हें मौका मिलता है भ्रष्टाचार का, तो ये भ्रष्टाचार करते हैं। और ये भ्रष्टाचार है क्या? ये जनधन की लूट है, ये आपके हमारे पैसों की लूट है। ये जो जनता का कोष है, जो जनता की खाल खींचकर, उसका खून निचोड़कर इकट्ठा किया जाता है, तरह तरह के टैक्सों के नाम पर, तरह तरह की फीसों के नाम पर जो श्रम की लूट की जाती है, ये कोष उससे जमा होता है। और इस कोष की लूट, इस जनधन की लूट से भ्रष्टाचार पैदा होता है। ये भ्रष्टाचार है कि जब आप सत्ता में आते हैं, आपके हाथ में सत्ता होती है, तब आप इस जन कोष को, जनधन को लूटना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टीज को लूटना शुरू कर देते हैं जनता की, उन्हें पूंजीपतियों को अलॉट करना शुरू कर देते हैं। इस मामले में ये जो आईआरसीटीसी का मामला है, इसमें यही हुआ कि जो जनता की प्रॉपर्टी है, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, उसे निजी पूंजीपतियों के हाथ में, उन्हें होटल चलाने खोलने के लिए होटलों के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उन्हें सस्ते में अलॉट कर दिए, और उसके बदले में 3 एकड़ जमीन ले ली। तो 3 एकड़ जमीन के बदले में 3000 एकड़ के बराबर मूल्य के जो होटल हैं वो उन्हें अलॉट कर दिए। तो पूंजीपतियों की भी तिजोरी भरी इस जनधन से, और लालू राबड़ी और तेजस्वी की भी तिजोरी भरी।
आज ये तेजस्वी जो है ये मेवालाल चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं, और मेवालाल चौधरी के जो संरक्षक हैं सुशील मोदी, जिनके रहते मंत्रिमंडल में मेवालाल चौधरी को शामिल कर लिया गया था और वो अपनी जुबान से ले रहे, उसके जो संरक्षक हैं नीतीश कुमार, वे बात कर रहे हैं तेजस्वी के घोटाले की। तो ये तमाम लोग जो हैं ये घोटालों का वर्ग है। ये जो पूंजीपति वर्ग है, ये जो उसके पूंजीपति वर्ग के तमाम दलाल हैं, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, मेवालाल चौधरी, लालू प्रसाद, तेजस्वी, तो ये इनका वर्ग है, ये इनकी एक बिरादरी है, इनका क्लब है। और ये तमाम लोग भ्रष्टाचार के जरिए जनधन की लूट करते हैं। जब जब भी ये सत्ता में आते हैं, अदल बदल कर ये सत्ता में आते रहते हैं। 5 साल एक सत्ता को संभालता है, 5 साल दूसरा सत्ता के रथ को हाँकता है, लेकिन जनधन की जो लूट है वो जारी रहती है। वो लूट नीतीश कुमार करें, उस लूट को नीतीश कुमार सुपरवाइज करें या तेजस्वी उसे सुपरवाइज करें, लेकिन ये लूट, जनता की लूट जारी रहती है। तो जनता के ये दोनों दुश्मन हैं। भ्रष्टाचार जो है वो जारी रहता है, भ्रष्टाचार कभी नहीं रुकता। नीचे से लेकर, पुलिस थानों से लेकर, तहसील के दफ्तरों से लेकर और ऊपर तक, मंत्रालयों तक और मुख्यमंत्री तक और उसके ऊपर प्रधानमंत्री तक, ये भ्रष्टाचार जो है राज्यों के और राष्ट्रों के स्तर पर ये जारी रहता है। जनता को लूट लूट कर, जनता को चूस चूस कर ये पैसा जो है ये बड़े पूंजीपतियों, मंत्रियों और अधिकारियों की तिजोरियों में जो है पहुंचता रहता है लगातार। तो ये सुशासन बाबू हैं जो अपने मंत्रिमंडल में जो सुशासन देने का दावा कर रहे थे, और आते ही अपने मंत्रिमंडल में सबसे पहले उन्होंने सबसे भ्रष्ट और आरोपित, भ्रष्ट ही नहीं, भ्रष्टाचार के लिए आरोपित मंत्री को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया। बिहार में अभी स्थिति यह है कि इस बार जो विधायक जीत कर आए हैं, उनमें से 3/4 विधायक, 70% से ज्यादा विधायक, उनके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास और बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। 70%। तो ये भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के गिरोह हैं जो यहां शासन कर रहे हैं। ये इनके गैंग हैं जो भारत पर, बिहार पर, तमाम प्रदेशों पर, तमाम राष्ट्रों पर शासन कर रहे हैं। ये पूंजीपतियों के जो दलाल हैं, इनके गैंग हैं, इनके गिरोह हैं। ये मामूली बात नहीं है साथियों जो मैं आपको बता रहा हूं कि 70%, 70% जो विधायक हैं उन पर महिलाओं के साथ बलात्कारों के, अनाचारों के, हत्याओं के, हत्या के प्रयास के, इस तरह के संगीन मामले दर्ज हैं। और बिहार विधानसभा में दोनों के बीच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एनडीए के पास 125 सीट हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास जो है 110 सीट है। और ये जो आंकड़ा है अपराधियों का, ये दोनों ही मोर्चों में बराबर है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है ये अव्वल नंबर पर है। तो वे एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये तमाम दल ये गुंडों के, बदमाशों के, अपराधियों के, बलात्कारियों के, हत्यारों के गिरोह हैं। और इन गिरोहों के साथ एक गिरोह में अपने आप को वामपंथी कहने वाली पार्टियां भी शामिल हैं, जो अपने आप को लाल झंडे की पार्टियां कहती हैं, वो भी इनमें से एक गिरोह में शामिल है, महागठबंधन में शामिल है। जिस लालू और तेजस्वी को, उनकी पार्टी को वे जनवादी बता रही थी, ये लालू और तेजस्वी हैं जिन्होंने इन वामपंथी पार्टियों के दर्जनों काडरों की, नेताओं की हत्या की है, उनके बर्बर हत्याएं की हैं, ब्रूटल मर्डर किए हैं उनके। इसके बावजूद ये जो वामपंथी पार्टियां हैं ये उसमें शामिल है। तो ये तमाम पार्टियां एक जैसी हैं अपने पॉलिटिकल मेकअप में, अपने राजनीतिक संगठन में, अपनी राजनीतिक सोच में, राजनीतिक विचारधारा में, ये सब एक जैसी हैं। ये हत्यारों, बलात्कारियों के गिरोह हैं
अपराधियों के गिरोह हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य इस सत्ता को अडानी अंबानी के हाथ में बनाए रखना है। भारत पर, भारत के राज्यों पर बड़े पूंजीपतियों की सत्ता को, बड़े जमींदारों की सत्ता को कायम रखना है और इस सत्ता को चलाए रखना है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, निरपवाद रूप से मैं कह रहा हूं, इनका कोई अपवाद नहीं है। तो ये सब पार्टियां एक ही चरित्र की पार्टियां और इनका कार्यक्रम, इनका उद्देश्य वो भी साझा है। वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है पूंजीपतियों की सत्ता को बनाए रखना। वे चेहरे बदलकर सत्ता में अदला बदली करती रहती हैं। कभी एक पार्टी, कभी नेताओं का एक गिरोह पूंजीपतियों के इस सत्ता रथ पर सारथी बन जाता है, उसे हाँकता है। कभी दूसरा गिरोह आ जाता है। वे आपस में इस बात के लिए लड़ते रहते हैं कि अगले 5 सालों के लिए पूंजीपतियों के रथ कौन हाँकेगा, कौन सारथी बनेगा। लेकिन सब मिलकर इस भ्रष्ट और अपराधी कुराज को, पूंजीपतियों के इस कुराज को जारी रखते हैं, इसे चलाए रखते हैं। विधानसभाओं में, लोकसभा में आप देखें तो इन अपराधियों का जमावड़ा बन गया और ये बढ़ता चला जा रहा है। हर आने वाले चुनाव में ये जमावड़ा और मजबूत होता चला जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा विधायक, सांसद वे इस श्रेणी में आते चले जा रहे हैं, उन लोगों की श्रेणी में आते चले जा रहे हैं जिन पर संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। मैं छोटे मोटे अपराधों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लगता है कि इनमें से अधिकतर पर दर्ज होंगे, लेकिन मैं संगीन अपराधों की बात कर रहा हूं। संगीन अपराध जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, जो पूरी मानवता के खिलाफ अपराध हैं, हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, अनाचार, यौन अनाचार, तो इन सब अपराधों के लिए, संगीन अपराधों के लिए इन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। इन पर ये आरोपी हैं, उसके अंदर सजा याफ्ता इसलिए नहीं है कि इनके हाथ में सत्ता है, इनका प्रभाव है, इनका राजनीतिक प्रभाव है, जिसके चलते हाथ में सत्ता आते ही ये सबसे पहला काम करते हैं, अपने मुकदमे खत्म करवाते हैं। उन्हें सरकारें वापस ले लेती हैं, अदालतों से बरी हो जाते हैं, गवाहों को मरवा देते हैं, गवाहों की हत्या हो जाती हैं, साक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग्स में आग लग जाती हैं। तो इस सब के चलते ये लोग जो हैं इन मामलों में बरी हो जाते हैं। जो कंप्लेनेंट हैं, जो पक्षकार हैं, उन पर दबाव बनाते हैं और वे मुकदमे वापस ले लेते हैं, गवाहियां गिरा देते हैं, इसलिए लोग बच जाते हैं। तो ये आपको हमने बताया किस तरह से ये तमाम नेता, तमाम पार्टियां मिलकर जनता की लूट करती हैं, सीधे सीधे लूट करती हैं। जिस तरह से आपने देखा मेवालाल चौधरी ने 167 शिक्षकों की जो भर्ती की, उसमें जो योग्य शिक्षक हैं उनकी भर्ती ना करके अयोग्य शिक्षकों की भर्ती की, उनसे पैसे ले लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने इस पर बार बार बात की है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इन जूनियर वैज्ञानिकों को भर्ती किया गया था, और जब इस तरह की भर्तियां होंगी, इस तरह से भ्रष्टाचार के सागर में गोते लगाते हुए भर्तियां की जाएंगी, एक ऐसे भ्रष्ट माहौल में भर्तियां होंगी, अयोग्य लोगों की भर्तियां होंगी, तो तब कोरोना जैसी बीमारियों पर काबू कैसे पाया जाएगा? वो वैज्ञानिक कहां से आएंगे जो इनके लिए शोध करेंगे, जो कोरोना को रोक सकेंगे? ये अयोग्य लोग जो हैं ये सब जगह भर्ती हो गए, सब जगह भर गए हैं। आज तमाम सरकारी संस्थाओं में इसी तरह से, अब ये तो एक मामला है जो खुल गया है, 167 लोगों की भर्ती हुई अयोग्य लोगों की, और ये बाई चांस खुल गया। लेकिन कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसके अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं। और भ्रष्टाचार का मतलब है एक तरफ तो लूट और दूसरी तरफ अयोग्य लोगों की भर्तियां। तो पूरी मानवता इस पूंजीवादी भ्रष्टाचार की, इस पूंजीवादी निजाम की शिकार हो रही है। लगातार
ये जो विज्ञान में अवनति हो रही है, विज्ञान के क्षेत्र में, ये जो उसकी उन्नति रुकी हुई है, कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो रही है, दूसरे वैज्ञानिक क्षेत्रों में कोई प्रगति नहीं हो रही है, इसका बड़ा कारण ये भी है कि ये जो भर्तियां हो रही हैं, ये जो नियुक्तियां हो रही हैं अलग अलग पदों पर, इनमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। योग्य लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। जो योग्य लोग हैं, जिनके अंदर योग्यता है, वे दूर खड़े रह जाते हैं और अयोग्य लोगों को ये पैसे लेकर पदों पर भर्तियां कर लेते हैं। उनकी भी लूट होती है, जिनसे पैसे लूटते हैं उनकी भी लूट होती है। और साथ में जितने भी सार्वजनिक पद हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, वो चाहे कृषि विश्वविद्यालय में हों या दूसरे विश्वविद्यालयों में हों, तो उनके अंदर इसी तरह से भर्तियां हो रही हैं। तमाम सरकारी विभागों में इसी तरह से भर्तियां हो रही हैं। तो ये जो निज़ाम है जिसके अंदर इस तरह के लोग, मेवालाल चौधरी जैसे लोग मंत्री बन रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पर जाकर बैठे हैं, और ये मेवालाल चौधरी के खिलाफ तो हल्ला मच गया, इनके खिलाफ शोर मच गया, क्योंकि इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था। और कितने मुकदमे दर्ज हो पाते हैं, कितने मुकदमों में इस तरह के साक्ष्य मिल पाते हैं। मेवालाल चौधरी सिर्फ एक सैंपल हैं, एक वानगी हैं। ये जितने मंत्रिमंडल बने हुए हैं सत्ता के शीर्ष पर, इसी किस्म के लोग पहुंचते हैं। वे पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा देते हैं, टिकट खरीदते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके अपना चुनाव प्रचार करते हैं, और फिर विधानसभा और संसदों में पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर फिर वे नीति निर्धारित करते हैं, वहां पहुंचकर वे और ज़बरदस्त तरीके से लूट करते हैं। तो ये पूंजीवाद में, पूंजीवादी निज़ाम में, ये ऊपर से नीचे तक एक लैडर, एक सीढ़ी बन गई है, जिस पर इसी किस्म के लोग जो हैं, जो महाभ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, कुकर्मी हैं, वे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। उनके खिलाफ तो सिर्फ वाइस चांसलर रहते हुए घोटालों के मामले हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ शहाबुद्दीन जैसे लोग जिन्होंने सैकड़ों हत्याएं की, और उसके बावजूद वे मंत्रिमंडल में मंत्री बने बैठे रहे। लालू के मंत्रिमंडल में ही वे मंत्री थे, और उसके बड़े नेताओं में से एक थे राजद के। और ये अकेले राजद या जदयू में नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा में भी है। तो अपराधियों का ढेर लग गया, अपराधियों की कतारें लग गई हैं इन बुर्जुआ पार्टियों के अंदर। और ये पूरी जो पूंजीवादी सत्ता है, ये गल सड़कर एक ऐसी लुगदी में बदल गई है जिसमें से सिर्फ अब बदबू आ रही है, वो सारे वातावरण को दूषित कर रही है। ये पूंजीपतियों की जो सत्ता है, ये पूरे समाज को दूषित कर रही है। तो हमारे सामने साथियों, फिर मैं उसी बात को जो है आपके सामने दोहराऊंगा कि युवाओं के सामने, हमारी पीढ़ी के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि इस गलते सड़ते पूंजीवाद से निजात हासिल की जाए, इसका तख्ता उल्टा जाए, इसके खिलाफ निरंतर संघर्ष में उतरा जाए। और ये जो मेवालाल चौधरीयों की सत्ता है, ये जो नीतीश कुमारों और सुशील मोदियों की सत्ता है, इसे खदेड़ बाहर किया जाए, इसका तख्ता पलटा जाए जनसंघर्ष के जरिए, और इसकी जगह एक मानवीय समाजवादी समाज की रचना की जाए। तो साथियों, आज के सामयिकी में आज इतना ही। बाकी मुद्दों पर आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, और इस संघर्ष में, पूंजीवाद के खिलाफ, गले सड़े पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में, समाजवादी समाज के लिए संघर्ष में हम सब लोग साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद साथियों, लाल सलाम।